नमस्कार सभी को और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो आ जाइए दोस्तों, देखना आपके लिए एक और प्रश्न के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एक्सरसाइज 7.2 का। बुक आपकी पता है आपको कौन सी चल रही है, NCERT, ठीक है। इस बुक से चल रहे हैं, आपके इंटीग्रेशन चैप्टर है, ठीक है। देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो, हम इस क्वेश्चन के दोस्तों आपको दो कंसेप्ट बताएंगे, दो मेथड बताएंगे, ठीक है। जो आपको पसंद आए उससे कर लेना आप, ठीक है। देखना क्या क्या है वो मेथड। ये है रूट ax प्लस बी है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए अब देखो, क्योंकि यहां दोस्तों x की पावर क्या है, 1 है। क्या है x की पावर 1, ठीक है। इसीलिए हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। अगर जो x है, मतलब जो वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 1 हो, मोर देन 1 ना हो, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना t माने, ठीक है। केवल देखो यहाँ, है ना। और आप इसे t मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो दोनों मेथड देखना। फर्स्ट मेथड देखना क्या होगा, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड, ठीक है। देखो एक काम करिए इसमें आप देखो, रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, पावर 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है, ठीक है। चलिए अब इसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं बिना टी माने, ठीक है। देखना अब ऐसा करिए, आप इस सारे को थोड़े समय के लिए टी एज्यूम कर लीजिए, मतलब x मान लीजिए कि x है सारा, ax प्लस बी नहीं है, केवल x है। अब आप ये सोचिए, यहाँ केवल x होता और उसकी पावर 1/2 होती, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते आप, ठीक है। क्या करते, x की पावर n के फॉर्मूले से करते, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, वही तो यूज करते। तो यहां भी आप वही कर दीजिए, ठीक है। क्या x की पावर n+1, लेकिन x के प्लेस पर ax प्लस बी पुट करना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये कर दिया है ना। x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस इसमें दोस्तों एक फर्क है, ठीक है। वो फर्क क्या है, क्योंकि x की पावर 1 है इसीलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसे। अगर x की पावर 2 होता तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे इसे, ठीक है। हम फिर हम t मतलब t के बारे में सोचते, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है बस हमें इसमें, कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x के साथ है गुणा में, मल्टीप्लाई में, ठीक है, बटे में, वो लिखना है बस आपको, ठीक है। फिर से सुनिए हमारी बात को, अगर आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वहां x की पावर केवल 1 है और कोई फंक्शन नहीं है, केवल सिंगल फंक्शन है, तो उसे आप डायरेक्ट कर सकते हो विदाउट एज्यूम t, बिना t माने, ठीक है। बस आपको क्या करना है उसमें, कि जब भी आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, बस अपॉन में आपको क्या लिखना है, जो x का कोफिशिएंट हो, ठीक है। जैसे कि हमें इसे x की पावर n के हिसाब से हमने कर दिया है, इसे x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। लेकिन यहां क्योंकि x के मल्टीप्लाई में a है, तो इसीलिए यहां है ना अपॉन में a भी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, a भी आएगा, ठीक है। मतलब x की पावर n+1 अपॉन n+1 अपॉन में a का, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है, a। बस इतना फर्क है, ठीक है। और प्लस में क्या करना है आपको, c, और यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो एक मेथड तो आ गया होगा, हो गया है आपका ये। तो देखो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब ax प्लस बी की पावर 3/2, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, 3/2a, ठीक है, 3/2a ये हो गया है। तो 2 कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। नीचे क्या बचा, 3a, ठीक है। नीचे क्या बचा, 3a, और प्लस क्या है, c। यही है आपका आंसर, ठीक है। तो एक मेथड तो हो गया है दोस्तों ये, डायरेक्ट बिना टी माने, ठीक है, बिल्कुल सही है। बस क्या किया है, x का कोफिशिएंट ध्यान रखना है, बटे में x का कोफिशिएंट जरूर लिखना है। अब इसका आप सेकंड मेथड देख लीजिए, ठीक है। सेकंड मेथड,
सेकंड मेथड जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों हमारा? क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ये क्वेश्चन है। देखना, अब एक काम कर दीजिए, यहां आप t मान लीजिए। क्या मान लीजिए? t। लेट ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लिया? t। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। देखो a तो ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों? x का हो जाएगा 1, ठीक है, इनटू, है ना, ए एक्स जब है तो ए तो कोफिशिएंट है, एक्स का 1 हो गया, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा? dx, ओके, प्लस बी क्या है? कांस्टेंट, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 0, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? dt। मतलब क्या बचा यहाँ? a इंटू डी एक्स बराबर dt, ठीक है। हमें केवल dx चाहिए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx की ये a कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों? उधर जाके, ठीक है, डेनोमिनेटर में। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt अपॉन a, ठीक है, क्योंकि देखो हमने इसे t मान लिया है, तो फिर बचा क्या दोस्तों? हमारा dx बचा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए dx की वैल्यू ये निकाल ली, है ना। चलिए तो कर दीजिए अब, है ना, अंडर रूट, ये हमने क्या मान लिया है? t, तो रूट t हो गया है, इनटू dx के प्लेस पर क्या हो गया है? dt अपॉन ए, dt अपॉन ए, ठीक है। तो a क्या है? कांस्टेंट, इसलिए इसे ले लिया बाहर। अब क्या बचा? रूट t इंटू डी टी, और रूट t का मतलब क्या होता है? t की पावर 1/2 इंटू डी टी, है ना। अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 अपॉन ए, ठीक है, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन आप भली भांति जानते होंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 3/2, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा? 3/2। क्लियर है? ओके, और प्लस में क्या करना है? c, ठीक। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, है ना, तो क्या हो जाएगा? 2, है ना, अपॉन में क्या हो गया है? 3a इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। और क्या करना है? 2, लेकिन t को, ठीक है, t को x की फॉर्म में ही लिखना है हमें, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है x की फॉर्म में है, इसलिए आंसर भी x की फॉर्म में लाना है। तो t के प्लेस पर रखना क्या है हमें? ax प्लस बी, तो यहां पर क्या रखना है आपको? ax प्लस बी की पावर 3/2, और अपॉन में क्या है? 3a, और प्लस क्या है? c, ओके। देख लीजिए, वही आ गया है ना आंसर, है ना, ये रहा बिल्कुल, ठीक है, और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोनों तरीके आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब यहां आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है, चाहे आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर दीजिए, ठीक है, चाहे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं, जो भी आपको पसंद आए उसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए दोस्तों कि टी मानकर क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो फिर आपको यही मेथड करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तो फिर आप स्वतंत्र हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो अब फिर से मिलते हैं आपके लिए फिर से दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।